चलो, तो इसके पहले बेटा हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था, किसी को याद हो तो थोड़ा बहुत? सर आपने हीट और टेम्परेचर के बारे में बताया था, और फिर सर हाँ, वेरी गुड। मेजरमेंट, एंड देन आफ्टर दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फिर आइडल गैस इक्वेशन बताई थी। हाँ, उसमें आइडियल गैस इक्वेशन का क्या रोल रहा है, यस। राइट, टू फाइंड द प्रेशर। वहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं, आई थिंक। नो सर। चलो, चलो देन वी विल स्टार्ट विद थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन के बारे में कोई कुछ और जानता है बेटा? एनी वन ऑफ यू नो एनीथिंग अबाउट थर्मल एक्सपेंशन? सर लाइक इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द डायमेंशन ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। ओके, चलो, तो क्या लगता है बेटा ये कहाँ कहाँ ऑब्जर्व होता होगा, ये सर फिनोमिना? सर ये मैटर के तीनों फेजेस में ऑब्जर्व होता है, लाइक इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो वो एक्सपैंड हो जाता है। वेरी गुड। चलो, सो व्हेन टेम्परेचर एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब भी बेटा टेम्परेचर एक्ट करेगा, व्हेन टेम्परेचर एक्ट्स ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में टेम्परेचर एक्ट करेगा या मैटर के किसी भी फॉर्म में, तो क्या होगा वहां पे? कुछ ना कुछ, हाँ, चेंज इन डायमेंशन होगा। इट अंडरगोज चेंज इन डायमेंशन। इट अंडरगोज चेंज इन डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन मतलब बेटा कोई बता सकता है क्या? डायमेंशन कितने टाइप के डायमेंशन पॉसिबल है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, तो डायमेंशन में चेंज आएगा बेटा। अच्छा, डायमेंशन कैन बी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। एक सेकंड यार, ये इसको यहाँ रख देता हूँ, दिखाई देगा। चलो, डायमेंशन कैन बी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अच्छा, और कितने टाइप का आपको बताया गया है बेटा थर्मल एक्सपेंशन पॉसिबल है? सर लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। वेरी लीनियर गुड। एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। लेंथ, वॉल्यूम एंड एरिया, तीन तरह का बताया गया है, राइट। चलो, मैं तो पहले लिख देता हूँ कितने डायमेंशन होते हैं। और एक होता है ब्रेड्थ, राइट। तीन तरह के डायमेंशन में बदलाव पॉसिबल है जब भी आप किसी भी चीज को हीट करो तो। अब जो क्वेश्चन है बेटा कि फॉर एग्जाम्पल जब भी टेम्परेचर एक्ट करता है किसी बॉडी पे, क्यों उसका डायमेंशन चेंज होता है? एनी आइडिया बेटा किसी को? सर लाइक अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सर उसमें मूवमेंट, लाइक सर ये मूवमेंट को, इट पॉजेस सम मूवमेंट इन द बॉडी, तो सर वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं, और सर वाइब्रेशन में बेटा। दैट्स व्हाई वी सीन अ एक्सपेंशन इन दैट बॉडी। हाँ, जब वो वाइब्रेशन में आते हैं तो एक्स वाइब्रेट करने लगते हैं, ड्यू टू दैट वाइब्रेशन वॉइड क्रिएट होता है, सो इट एक्सपैंड्स द बॉडी, राइट। चलो, जिनको नहीं समझ में आया बेटा ऐसे समझ लीजिए आप। सपोज ऐसे एटम पैक्ड है, अब इसको हीट किया मैंने। हीट किया तो ये क्या करेंगे? अपने आसपास वाइब्रेशन करेंगे। सो ड्यू टू दैट देयर एग्जिस्ट अ मोशन, पार्टिकल का फ्लो जैसा एक मोशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलो, अब यहां से समझने वाली बात ये है बेटा कि ये कहाँ कहाँ ऑब्जर्व होते हैं बेटा, मतलब कहाँ आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। यू कैन ऑब्जर्व इट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसी को ऐसा लगता है तीनों में से किसी में नहीं होगा सर? एनी वन ऑफ यू जो है ऐसा सोचे? नो सर। चलो ठीक है, आई थिंक ऑल गुड। कोई भी इमोजी भेज दो। चलो, हाँ, ये तीनों में आपको दिख जाएगा बेटा, ठीक है। ओके ओके, नो इशू लुबना बेटा, ठीक है, नो वरी। चलो, देखो देखो ध्यान से सुनो। अब देखो, ऐसा बोला जाता है बेटा, ऐसा बोला जाता है कि थर्मल एक्सपेंशन को तीन डायमेंशन में हम पढ़ते हैं, इसकी पढ़ाई करते हैं। जैसे फर्स्ट डायमेंशन की मैं आपसे अगर बात करूं, सो बोला जाता है बेटा कि इसमें एक वन डायमेंशन का केस पॉसिबल होता है। आप जानते होगे शायद इसको वन डायमेंशन लीनियर एक्सपेंशन, वन डायमेंशन एक्सपेंशन बोलते हैं। सो डू यू नो, इसका नाम सुना है आपने? लीनियर एक्सपेंशन बोल के बताया जाता है, यस सर। लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। और एक नाम और सुना है क्या आपने 2D में? एरियल एक्सपेंशन। चलो, लास्ट वाला आप लोग खुद बताओगे। सर क्यूबिकल एक्सपेंशन। 3D में वॉल्यूम एक्सपेंशन। हाँ, क्यूबिकल या वॉल्यूम, जो भी आपको अच्छा लगे, यू कैन गो विद दैट, क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपेंशन, राइट। चलो, सो आई थिंक ये तीनों एक्सपेंशन संभव है, राइट। बट बेटा ये तीनों संभव नहीं है। मतलब सर ये तीनों नहीं होंगे,
होंगे तीनों ही, पर इनके रूप अलग होंगे। समझ नहीं आया? देखो बेटा अब समझो यहाँ पे क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं एक स्टेटमेंट देने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली 2 dimension and 3 dimension expansion can possible. Expansion can possible in real world example. इसका मतलब कोई बच्चा बता सकता है? बहुत बड़ी स्टेटमेंट लिखी है मैंने। ओनली 2D and 3D expansion can possible in real world example. गुड इवनिंग खुशी बेटा। कोई भी नहीं? सर एक्सपेंशन सिर्फ टू डायमेंशन और 3 डायमेंशन वाले बॉडीज में ही हो सकता है, लेकिन सर लीनियर वाले में नहीं होगा। लाइक नहीं सर हो- वो आइडल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन है, पर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि 1 डायमेंशन में मोशन हो रहा है? जानबूझ के हम अनाड़ी जैसी बातें क्यों करते हैं? इस पे थोड़ा बात करते हैं बेटा। देखो सपोज कर लो मेरे पास एक इतनी बड़ी सी आयरन रॉड थी बेटा, इतनी बड़ी आयरन रॉड, राइट? लेट मी ड्रॉ दिस लाइक दिस। ठीक है, अब ये मेरी इतनी बड़ी आयरन रॉड हो गई। अब होगा क्या बेटा, इसमें क्या होगा? सपोज कर लो मैं इसको हीट करता हूँ बाई एनी वे, किसी भी तरीके से n नंबर ऑफ वेज से मैं इसको हीट कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा बेटा, आपको सबको पता है इसमें एक्सपेंशन होगा। यस सर। यस सर। ठीक है चलो देखो, अब इसमें अगर बेटा एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा? लेंथ में एक्सपेंशन होगा, राइट? बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना बेटा कि इसके पास ब्रेड्थ नहीं है। सोच के देखना, इसके पास डायमीटर तो है। यस सर है। है ना? फिर हम ऐसा क्यों बोल देते लीनियर एक्सपेंशन? कोई आइडिया बेटा किसी को? सर क्योंकि न्यूटन ने बोला था। अरे नहीं, न्यूटन ने तो इसको एक्सपेंशन को लेके कुछ ज्यादा बोला। डायमीटर डिक्रीज, हाँ डायमीटर डिक्रीज होगा बेटा, बट हम ऐसा क्यों बोल देते हैं लीनियर एक्सपेंशन? सर क्योंकि हम सिर्फ एक लेंथ को कंसीडर करते हैं मे बी। क्यों बेटा? वही वही मैं पूछ रहा हूँ। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि चेंज जो आ रहा है वो सिर्फ एक लेंथ में आ रहा है, ना कि नहीं ब्रेथ। नहीं, चेंज डाया भी हो रहा है बेटा, चेंज तो डाया भी होगा ना। सोचना, अगर ये बढ़ेगा बेटा तो डाया तो घटेगा ऑटोमेटिक। अगर ये बढ़ेगा बेटा तो डाया तो ऑटोमेटिक घट गया। अब ये नया वाला डाया जो था ये छोटा है पुराने वाले से। देखो अब समझाता हूँ रीजन। सर इन स्ट्रेट लाइन, अरे संजय बेटा नहीं नहीं, देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका लेंथ जो है बेटा बहुत ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू डायमीटर? ध्यान रखना बेटा, ये पूछा गया चीज है। जब भी इसका लेंथ बहुत बड़ा होगा डायमीटर से, दिस इज द ओनली कंडीशन फॉर लीनियर एक्सपेंशन। जब उसका लेंथ बेटा बहुत बड़ा होगा और उसके डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं आ रहा होगा उसके डायमीटर से बढ़ने में या घटने में, तो उस कंडीशन को ही हम बोलेंगे बेटा लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर? यस सर। यस सर। तो आज यस सर। लीनियर ऐसा नहीं होगा कि उसके डायमीटर में चेंज नहीं हो रहा, हाँ हो रहा होगा, पर उसके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत 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 कम हो रहा होगा, राइट? चलो, तो अब तीन तरह के होते हैं, सही बताऊं तो ये तीनों की सच्चाई लिखी हुई है। अब इसको समझते हैं एक एक करके, राइट? लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? देखो मेरे पास एक आयरन रॉड थी बेटा जिसकी लेंथ थी L, इसको मैंने किया हीट। अब जब मैं इसको हीट कर रहा था तो मैंने ये देखा, मुझे एक बात समझ में आई बेटा कि जितना लेंथ में चेंज आएगा वो कितना आएगा बेटा? जितना टेम्परेचर में चेंज आएगा। यस यानी सर। कि इसका मतलब ये बेटा, जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना लेंथ बढ़ेगा, जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना लेंथ बढ़ेगा, राइट? हाँ सर ये तो होगा। तो अब यहां से एक ऑब्जर्वेशन और मैं करने जा रहा हूं। क्या बचपन में ऐसा करते थे हम कि a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b, यानी कि a 3 गुना है b का? तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं a अपॉन बी इज इक्वल टू 3, तो भी बात सेम है। ये दोनों सेम है बेटा, सोच के देखना। सर चलो अगर ये दोनों सेम है तो अब मैं इसी तरह देखना चाहता हूं कि इसके पुराने लेंथ और नए लेंथ में कितना बदलाव आया, उसका रेशियो मुझे जानने में इंटरेस्ट है। सो आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक del L अपॉन L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। मतलब सर लिखने का मतलब क्या था? लिखने का मतलब ये था बेटा कि जो चेंज इन लेंथ आ रहा है इसके पुराने लेंथ के कंपैरिजन में, वो क्यों आ रहा है? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और अगर आप इसको थोड़ा और अच्छे से देखो
तो यहां से हमें एक और बात पता चल रही है कि जब जब टेम्परेचर में चेंज आएगा बेटा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पुराना लेंथ घटेगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो यस सर। दिख भी रहा है क्या? तो ये बात सच्ची हो गई, अथक सच्चाई हो गई है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो इसके बाद एक स्टेप और आ जाता है बेटा, इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। अल्फा का नाम कोई जानता है क्या? यस सर। Yes, sir. क्या नाम है बेटा, जल्दी से बता दो। सर ये ग्रीक लेटर है। नहीं नहीं नहीं, ना इसका क्या नाम? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वेरी गुड, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक, ये क्या बताता है बेटा? एनी आइडिया? सुनो, देखो, सर ये आयरन रॉड, हाँ बोलो बेटा। सर कोई रॉड लाइक वो कितना एक कैरेक्टरिस्टिक देता है सर हाँ, ये। कितने देर तक वो हीट को होल्ड कर सकती है, कितने देर बाद गर्म होगी, राइट? यही बता रहा होता है Yes, sir. अल्फा। it actually tells us the limiting capacity of heat of a body, मतलब कितना हीट वो ले सकती है, लिमिटिंग कैपेसिटी ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी। ये समझने में किसी को भी दिक्कत बेटा तो बता दो, आई विल अगेन रिपीट। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलो, Yes, sir. अब इसका खुद बता दोगे। देखो, इसका क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। सोच के देखना, झूठ बोल रहा हूँ या सच, जल्दी बताओ। यस सर बिल्कुल सही। इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। हाँ बेटा, इसको ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, पर चलो कोई नहीं, हम थोड़ा मैथ्स का इस्तेमाल कम करेंगे, राइट? ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा बेटा, डेल ए अपॉन ए इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। बीटा का नाम कोई बच्चा बता सकता है? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। वेरी गुड बेटा, इट इज नोन एज द नेम विथ कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन वॉल्यूम का गामा। Sir, gamma. बस 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 हो गया, इतना ही इसमें काम की चीज थी। ठीक है, अब इसमें मैं बहुत ज्यादा तुम लोग को आराम आराम से इसमें डेरिवेशन वेरिएशन कराता रहूं और मस्त इसमें सुलाता रहूं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ऐसे भी तुम्हारी भी नींद खराब हो रही है, नहीं? चलो ठीक, तो काम की चीजें, एक इसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना बेटा, जिसको भी मैं बॉक्स बना के देता हूँ। काम की दूसरी चीज जो है वो ये है बेटा, इसको भी अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना, और भी मैं बताऊंगा किस किस फॉर्मूले को शॉर्ट नोट्स में लिखना। एक इसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना, राइट, जिनमें से न्यूमेरिकल्स के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो जो गलतियां हो रही होगी ना बेटा, वो उसको भी अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना, मिस्टेक की कॉपी में शॉर्ट नोट्स में साइड में लिख लेना, राइट? अच्छा, अब क्या आपके स्कूल में या कहीं पे ये हो गया बेटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा? No, sir. कहीं नो पे नहीं? चलो, तब तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब यस सर। ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। देखो, ये एक एरिया है बेटा, ये श्री क्यों चल रही है यार? अरे यार, श्री क्यों चल रही है? एक सेकेंड। I didn't catch that. Could you try again? और ये एप्पल का अलग ही सीन चल रहा होता है। चलो, आई डिडंट कैच दैट, बहुत अच्छा। चलो देखो बेटा, आपको ये चीज दिख रही है क्या? ये एक एरिया है, एक एरिया आपको दिख रहा है? यस सर। अब सुनो ध्यान से, अब सपोज इसको मैंने हीट किया बेटा, इसको मैंने हीट किया, तो क्या होगा आपको पता है, ये एक्सपैंड कर जाएगा दोनों तरफ। सोच के देखना, विल इट? यस सर। Yes, sir. क्या हो गया इसको, गूगल मीट को? अच्छा, अब चल रहा है, ओके। सो ये अब एक्सपैंड करेगा बेटा। देन कमिंग टू द सेकेंड चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या इसके दो लेंथ दिख रहे हैं आपको? ये दो लेंथ है सर, ये लेंथ कैसी होगी बेटा? ये तो ऑलरेडी लेंथ है, मान के चलो, दिस इज लेंथ, लंबाई। अच्छा, ब्रेड्थ भी तो एक तरह का लेंथ ही है ना बेटा, सोच के देखना, ब्रेड्थ इज ऑल्सो काइंड ऑफ। यस सर। Yes, sir. लॉजिक Yes, समझ आ रहा sir. है बेटा? ब्रेड्थ इज ऑल्सो लेंथ। अब यहाँ पे दो इंडिविजुअल लेंथ एक्सपैंड हो रहे हैं बेटा, सोच के देखो, ये लेंथ इतना बड़ा हो रहा है और ये लेंथ इतना बड़ा हो रहा है, दो इंडिविजुअल लेंथ एक्सपैंड हो रहे हैं। यस सर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एरियल कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में क्या रिलेशन है, मतलब इनके लिए कोई फॉर्मूला बताओगे आप? तो आप बताओगे बेटा?
that beta is equal to coefficient of areal expansion. Coefficient of areal expansion. अल्फा क्या है बेटा? लीनियर एक्सपेंशन, और अल्फा इज इक्वल टू लीनियर एक्सपेंशन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। तो आपको एक चीज दिख रही है क्या बेटा? एरियल एक्सपेंशन में दो लीनियर एक्सपेंशन आ रहे हैं, ध्यान से देखना। एरियल एक्सपेंशन में दो लीनियर एक्सपेंशन आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लॉजिकली ये लिख सकता हूँ कि बेटा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। यस सर। दिमाग से सोच के। यस सर। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं? मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं बेटा, मैं ऐसा मान रहा हूं कि एक्चुअली में बीटा क्या है? एरिया है। एरिया कितना स्पीड से फैलेगा ये बता रहा है, और एरिया मेरे लिए दो लेंथ से मिलके बना है बेटा। दो लेंथ मतलब 2 अल्फा, विच इज इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू। क्लियर? अब इसमें बहुत सारे बड़े बड़े डेरिवेशन है, हमें वो नहीं करना है, काम की चीज हमें यहाँ से मिल गई। अब इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये सीखना है हमें। ठीक, किसी को डाउट बेटा यहाँ तक? नो सर। चलो, अब रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा, ये तुम लोग खुद बता दोगे अब आराम से? कोई बता सर दो। गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। वेरी गुड बेटा, बस हो गया, बात खत्म। अब चाहो तो इसमें बहुत सारे डेरिवेशन कर लो, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस दिए हैं, और नहीं तो इतने में भी काम हो जाएगा। और ज्यादा बेटर है, चलो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो नीट में आता है। ठीक, चलो इसका मतलब भी आप लोग समझ गए ना? मतलब तीनों तरफ ये देखो, अब 3 लेंथ हो गए, 1 2 3, राइट? ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। हाँ हाँ प्रियांशु बेटा, ठीक। चलो, अब ये फर्स्ट, ये तो मत ही करो, इसको तो लास्ट में करो। पहले टफ क्वेश्चन करोगे आसान, ये बताओ? सर पहले टफ। पहले टफ कर लोगे तब तो रो दोगे, या पहले आसान? जल्दी बताओ। आपकी मर्जी। मेरी मर्जी। चलो मेरी मर्जी से चलोगे तब चलो फिर टफ से शुरू करते हैं, हल्का फुल्का टफ पहले। ओके। चलो देखो, सबके घर में गैस सिलेंडर है क्या? यस यस सर। यस यस सर। इसकी डेरिवेशन नहीं आती नीट में नहीं आता है बेटा। नीट में तो क्वेश्चंस आएंगे ना, फर्स्ट इजी ताकि कॉन्फिडेंस आए। चलो कोई इस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक, चलो देखो बेटा, सपोज ये गैस सिलेंडर है। अरे यार, ये गैस सिलेंडर है बेटा, और खाली इतने पोर्शन को हम कंसीडर करेंगे, ऊपर के पोर्शन को हम कंसीडर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि नीचे जितना चेंज आएगा उतना इनफ हो जाएगा, अपना क्वेश्चन उतने में सॉल्व हो जाएगा इसके लिए। सपोज राइट, ऐसे ही सिलेंडर होता है सबके घर में। अब मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि इसको मैंने हीट करना शुरू किया। जैसे जैसे मैं इसको हीट करते गया, क्या हुआ, मुझे एक पॉइंट पे ये पता चला बेटा कि इसका जो लेंथ है वो 2% इंक्रीज हो गया। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट है, राइट? लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा इसका? 2%। लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2%। नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको ये बताना है कि इसका बेस कितना इंक्रीज होगा। मतलब बेस मतलब ये नीचे का पोर्शन गैस सिलेंडर का, ये रेडियस आर वाला जो पोर्शन होता है नीचे का, सब इमेजिन कर पा रहे हैं क्या? सर 11th में, 11th में बेटा, 11th में। ठीक है, कोई नहीं, 10:30 के बाद डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, चलो अब नीचे कितना चेंज आ रहा होगा ये देखने वाली बात है, इसको समझते हैं बेटा। तो ऊपर का जो लेंथ है बेटा ये बढ़ेगा, तो पहला सवाल तो ये कि सर ये लेंथ बढ़ रहा है तो इससे इसमें चेंज आएगा क्या? सोचो, अगर नो सर। ये लेंथ बढ़ेगा तो इसमें चेंज ही नहीं आएगा। तो क्यों ऐसा बोल रहा था? एरिया ऑफ इट्स बेस विल इंक्रीज बाई। तो अरे सेंसलेस हीट सवाल। कर रहे हैं ना, एक्सपैंड होगा। हाँ एक्सपैंड होगा बेटा, नहीं तो लेंथ लेंथ तो एक्सपैंड हो रहा है ऐसे, ये बेस भी एक्सपैंड होगा क्या? सोच के देखो। सर बेस क्यों एक्सपैंड होगा? देखो सर होना चाहिए ना, क्योंकि जब वो मतलब एक्सपेंड होगा तो आप में से कुछ बोल रहे हैं सर होगा एक्सपैंड, सर सर नहीं रेडियस होगा। भी तो इंक्रीज होगा। होगा पक्का है? यस सर होगा। यस सर होगा। ये बढ़ेगा बेस इसका, अगर ये लेंथ बढ़ेगा तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। अरे दीदी तुम लोग क्वेश्चन ही बदल दिए ना, नया क्वेश्चन सर नहीं बनाना इंक्रीज है। ही होगा। ये देखो, इंक्रीज डिक्रीज, परेशान हो। चलो हमें कि कुछ कोई चेंज नहीं आ रहा है उस एरिया में। भगवान सबकी आत्मा को शांति दे, जितने साइंटिस्ट मर चुके हैं। ठीक है सुनो, तो देखो बेटा, इसमें अगर बहुत ज्यादा लेंथ में चेंज नहीं आ रहा है ना, तो इसमें इंक्रीज होगा ही नहीं, कम ना के बराबर होगा। ठीक है,
मॉलिक्यूलर लेवल पे थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा होगा, नहीं तो वैसे ईमानदारी से सोचा जाए तो इसमें इंक्रीज ना के बराबर होगा, ना ही होगा, ऐसा मानो, राइट? क्योंकि 2% का इंक्रीज कोई इंक्रीज नहीं होता है। मतलब कितना हो गया पता है आपको? 2 डिवाइडेड बाई 100, 0.02। ठीक है, यस सर। इतना ज्यादा बदलाव तो पढ़ाई में भी नहीं आता है आप लोग के, जितना इस गैस के बेस में आ गया। ठीक है, चलो चलते हैं बेटा। तो एक बात याद रखना बेटा, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। सर ये कहां से? देखो बेटा, दो लेंथ है इसके पास, एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, सोच के देखना, और ये इसका एरिया है। तो एरिया कब बढ़ेगा बेटा? जब दोनों लेंथ बढ़ेंगे। सर दोनों लेंथ बढ़ेंगे तो एरिया बढ़ेगा, ये समझ नहीं आया सर। देखो, अब इसको थोड़ा पलटी करके समझने की कोशिश करते हैं बेटा। अब पिक्चर थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगी। मान लो इसका लेंथ बढ़ रहा है बेटा, लेंथ बढ़ रहा है तो रेडियस घट रहा है, बढ़ रहा है? सर सर कम हो रहा है। तो यार इसमें कहाँ से लिख दिया यार, विल इंक्रीज? क्या है, पागल हो गए क्या? सोच के देखना, पागल नहीं हुए, वो कुछ और सेंस में पूछ रहे हैं, राइट? वैसे तो कम होगा, किसी एक बच्ची ने पकड़ भी लिया था। किसने पकड़ा था? सर मैंने। वेरी गुड, ठीक है। व्हाट इज योर गुड नेम बेटा? मुस्कान। चलो आप पहुंच गए थे वहां तक, ठीक है। अब मैं इसका रेशियो जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। मतलब चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मैंने 2 क्यों लिखा, कोई बच्चा बता सकता है? सर क्योंकि वो रिलेशन रिलेशन अभी के ऊपर पढ़ा था हमने। वही। हाँ, क्योंकि लेंथ तो दुगना है ना बेटा, एरिया के कितने, ये दो लेंथ मिलेंगे तभी तो एरिया बनेगा, सोच के देखो, राइट? इसके लिए लिखा बेटा मैंने लॉजिकली। अब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ गिवन है क्या हमें? देखो, द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर हीट ऑन हीटिंग इंक्रीजेस बाय 2%। द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर ऑन हीटिंग इंक्रीजेस बाय 2%। दैट मींस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज हाउ मच? 2%। यानी कि 2 into 2। तो चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया कितना आ गया बेटा? सर 4। 4%। वेरी गुड। क्या ये ठीक ठाक सा क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया? यस सर, कंसेप्चुअल था। लॉजिकली था सर, आगे समझ। लॉजिकल था। चलो अब एक क्वेश्चन, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला तो उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है, ये वाला सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, वन एंड ओनली, छोटा मोटा प्यारा क्वेश्चन। चलो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो, द लेंथ ऑफ अ मेटेलिक रॉड इज 5 मीटर। सपोज बेटा मेरे पास एक 5 मीटर की रॉड है आयरन की, राइट? दिस इज माय आयरन रॉड। अब बोल रहा है, इसको थोड़ा एक्सपैंड भी कर देता हूँ एक इमेज में। चलो, अब यहाँ पे बोल रहा है बेटा कि इसको एट 0 डिग्री सेल्सियस जैसा था वैसा ही था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, राइट? यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एट टी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे बेटा इसका लेंथ कितना था? 5 मीटर। बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ही मैंने इसको हीट किया बेटा और टेम्परेचर कहां पहुंच गया? 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसके लेंथ में कितना बदलाव आया? 0.1 मीटर। यही दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, सॉरी 0.01 मीटर। यस सर। ठीक, अच्छा, मतलब थोड़े टाइम बाद बेटा इसका बदलाव कुछ इतना था। अरे राइट, अब चलो, अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है क्या आंसर आएगा इसका लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट का? कोई भी? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर डेल्टा एल बाय एल इक्वल्स टू अल्फा एल इनटू डेल्टा टी। वेरी गुड बेटा। चलो देखो, मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। 2 into 10 to the power 5। हाँ, आंसर भी आने लगा। +5 या -5 बेटा? ये सर माइनस माइनस, सॉरी माइनस है। चलो ठीक है। चलो अब देखो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हमें क्या पता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। हमने यही सीखा अभी। अच्छा, यहां से बेटा अगर कोई मुझसे अल्फा की वैल्यू पूछ ले तो कितना हो जाएगा? डेल एल अपॉन एल डेल्टा टी। ठीक है, चेंज इन लेंथ कितना था बेटा? चेंज इन लेंथ हमारे पास था 0.01 मीटर, ओरिजिनल लेंथ 5। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा बेटा? अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर? यस सर। एंड फाइनल टेम्परेचर कितना था बेटा? फाइनल टेम्परेचर 100। 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो हाउ मच इट इज? इट इज 100 डिग्री सेल्सियस ओनली। तो ऐसे लिख दो 5 into 100। अच्छा, अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर दूंगा तो क्या आ जाएगा?
1 into 10 to the power minus 2 upon 5 into 10 to the power 2। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर कितना आएगा, कोई बच्चा बता सकता है? सर 2 into 10 raised to power minus 5। 0.2 into 10 की पावर -4। वेरी गुड, 0.2 इंटू 10 की पावर -4 भी बेटा सही है, 2 इंटू 10 की पावर -5, दोनों आंसर सही है पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, ये क्वेश्चन बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन है। देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अब बता दो। पर डिग्री बी वाला है, बी वाला। बस इसलिए मैंने बोला इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट बेटा? नो सर। नो सर। गुड, चलो फोटोन बैच है तो जल्दी जल्दी चारों में क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। देखो, रेशियो अमंग लीनियर कोएफिशिएंट अल्फा, एरियल कोएफिशिएंट बीटा एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा इज, मतलब बेटा अल्फा का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था एरिया को लेके, क्या हमने ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यस सर। राइट। अच्छा, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, बीटा बाई 2, राइट। सर आप ये निकाल क्यों रहे हो बेटा, यहाँ पे पूछा है कि क्या रेशियो होगा जिसमें लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट अल्फा आ रहा हो, एरियल एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट बीटा आ रहा हो एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट गामा आ रहा हो। इन सबको अगर आप अल्फा के टर्म में लिखोगे या बीटा के टर्म में या गामा के टर्म में, तो आपको क्या वैल्यूज मिल रही होगी, ये बोल रहा है। अच्छा, बच्चों ने जवाब भी देना शुरू कर दिया, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं क्या आंसर आएगा बेटा, राइट। अच्छा, अब गामा के लिए हमने क्या लिखा था, 3 टाइम्स अल्फा, देन अल्फा इज इक्वल टू गामा गामा अपॉन 3। राइट। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, देयर फॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू गामा बाई 3। तो क्या मैं अल्फा के नीचे ऐसे 1 लिख सकता हूँ बेटा? ये मैथमेटिशियन लोग बोलते हैं कि इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 मान लो, ठीक। तो इसका रेशियो क्या मिल रहा है बेटा हमें, क्या इसका रेशियो हमें मिल रहा है 1:2:3, सोच के देखना। यस सर। आई थिंक क्लियर है, इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलो अगला क्वेश्चन में किसी को हवा नहीं लगेगा, कंफर्म है। ट्राई करो थोड़ा इसको, क्या है पहले पढ़ो, एक बार पढ़ के मुझे भी समझाओ क्या लिखा हुआ है, अगर किसी को समझ आ जाए हल्का फल्का भी तो पढ़ो थोड़ा बेटा एक बार, और 1 मिनट का पॉज लो। 9:59, 10 बजे एग्जैक्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिया क्या? नीचे पढ़ लिया? यस सर। क्या लिखा है बताओ। सर जो रियल कोफिशिएंट है वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम है सर ग्लिसरीन की एक्सपेंशन का सर, वो 0.000597 पर सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड है। और सर जो उसका लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है सर, उसका नहीं सर, ग्लास का सर, वो 0.00009 पर डिग्री सेंटीग्रेड है। हमें सर एपरेंट वॉल्यूम कोफिशिएंट बताना है ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन। कैसे बताएंगे बेटा अपेरेंट और रियल? अगर किसी को अपेरेंट और रियल के बारे में कोई आइडिया है तो जस्ट रेज योर हैंड्स। इसमें वो माइनस कर देंगे ना कोफिशिएंट को, वो 3 into अल्फा से, और वो जो रियल वाली गिवन है उससे। वेरी गुड, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा था बेटा। देखो अब मैं समझाता हूँ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ये क्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि जो रियल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ग्लिसरीन का है वो है इतना। इसका मतलब ये है बेटा कि सपोज मेरे पास एक बीकर है और बीकर के अंदर मैंने ग्लिसरीन भर रखा है। ग्लिसरीन है क्या अभी सबके घर में, ठंडी के टाइम में सबके घर में होता है। यस सर। मेरी मम्मी भी लेके रखती है 2-3 बोतल, लास्ट में खेलने का काम आता है वो, ठीक है। चलो सो अब बेटा अगर इसको हीट किया जाए तो क्या होगा, सबसे पहले ग्लास हीट होगा, राइट। ग्लास हीट होने के बाद ग्लिसरीन हीट होगा, सोच के देखना लॉजिकली अगर बात की जाए तो आज एक और मंत्र ले लो जिसको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना। राइट दिस इन योर शॉर्ट नोट दैट द रियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम, फिर से सुनो बेटा, द रियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम इज ऑलवेज बी इक्वल टू द अपैरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम प्लस द वेजल, ले लो इसको वेजल लिख लो ताकि आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी ये फॉर्मूला काम आ रहा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये हमें क्या बताता है कि कोई भी चीज की वॉल्यूम कितनी एक्सपैंड होगी बेटा, जितनी उसकी अपैरेंट वेट है
राइट। अब ये अपेरेंट वेसल ये सब छोड़ दो, सीधा मैं आपको एक बात बताता हूँ, ग्लिसरीन कब गर्म होगा बेटा या कब एक्सपैंड करेगा, कोई बच्चा बता सकता है? तभी एक्सपैंड करेगा बेटा जब ग्लास गर्म होगा, तो सोच के देखना, यस सर। ग्लास गर्म होगा तभी एक्सपैंड कर पाएगा, नहीं तो एक्सपैंड करेगा ही कैसे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मैंने वही बात को लिखा है कि अपेरेंट प्लस वेसल का चेंज, यही चीज को मैंने लिख दिया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रियल, राइट। अच्छा, अब ग्लिसरीन के केस में थोड़ा सा अलग हो जाएगा बेटा, कैसे, देखो, अगर मुझसे कोई पूछ ले अपेरेंट, ठीक है, अपेरेंट बदलाव कितना आएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, ग्लिसरीन जब गर्म होगा बेटा, उसको अगर मैं माइनस कर दूं ग्लास के गर्म होने से, मुझे सच्चाई सामने आ जाएगी क्या? हम्म। सोच के देखो, क्या सच्चाई सामने आ जाएगी? यस सर। सर सच्चाई तो सामने आ जाएगी। तो इस लोग दोनों फॉर्मूला को प्लीज आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना बेटा, ताकि रिवीजन के वक्त आपका काम करे, ठीक है, टेस्ट सीरीज दोगे तब भी काम करे। चलो, अब यहां से आंसर कितना लाइन का हो गया, किसी को पता है क्या, एनी आइडिया क्या करना है? काला है ना, तो 0.00057 कुछ आ रहा है। हाँ वेरी गुड बेटा, तो आपका आंसर सही आ रहा है। 1 2 3, कितना है यार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, अब इसको माइनस कर लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक, इतना कर लोगे तुम लोग, मैं ऐसा मानता हूँ, इतना तो कर लोगे ना बेटा। यस सर। यस आइडिया सर। समझ में आ गया इस क्वेश्चन का? एक और खतरनाक क्वेश्चन है, डोंट वरी, नहीं ये क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगा, हाँ ये क्वेश्चन कराऊंगा अभी। इसका जवाब कोई बिना देखे बता सकता है क्या, बिना पेन वेन उठाए? और ये नीट का क्वेश्चन है। सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। मल्टीप्लाई या डिवाइड बेटा, पहुंच तो आप गए थे, जस्ट मिस कर गए। देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब होता है बेटा एरिया एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन। अरे यार, इसका ऑटो डिटेक्शन को आज क्या हो गया, हाँ चलो सर, डिवाइड होगा। थोड़ा सा मिस हो गया, चलो कोई नहीं। सुपरफिशियल मतलब आज से बेटा याद रखना, एरिया का एक्सपेंशन को हम बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल एक्सपेंशन, राइट। चलो, सेकेंड चीज इसमें जो समझने वाली है, दैट मीन्स, क्या ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा, बीटा इक्वल्स टू अल्फा, याद करो। यस सर। अच्छा, अब हमने अगर, डाउट है सर, वो जो पीछे वाला क्वेश्चन है, एक बार उसे फिर से दिखाइए। हाँ ये देखो, सर इसके अंदर हमें लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन गिवन है ना, हमें पहले निकालना पड़ेगा वो 3 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम 3 से एक्सपेंशन। मल्टीप्लाई करोगे आप? अरे हाँ, वो तो मैं यस भूल ही सर। गया था यार, यस सर। फ्लो में आके ना मैं भूल गया था। अच्छा, मतलब मुझे लगा कि इतना आप समझ जाओगे, तो मैंने स्किप कर दिया ये चीज, चलो ठीक है, वैसे यहाँ मेरी गलती थी, सर कोई नहीं, समझ आ ठीक गया। है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना 27 से, 105 पर डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं 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 बेटा, थोड़ा सा वैल्यू चेंज जाएगी, चलो। The coefficient of superficial expansion of solid is 2 into 10 to the power 5 per degree centigrade. Its coefficient of linear expansion is कितना होगा बेटा? 1 into 10 की पावर 5 पर डिग्री। रेज़ टू पावर 5 ही होगा। पक्का? देखो, 2 into 10 to the power 5 is the value of alpha, ये दिया है, या बीटा किसकी वैल्यू है? सर ये तो बीटा की वैल्यू लग रही है, तो बीटा बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा यहाँ से। यस कैसे? क्या यहाँ से ऐसा कुछ फॉर्मूला हमें दिख रहा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2? यस सर। चलो, तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 टू द पावर 5 आ जाएगा क्या अल्फा की वैल्यू? यस सर, आ जाएगा। चलो, बच्ची ने लिख भी दिया था शायद, एक बच्ची ने, चलो, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लीनियर कोएफिशिएंट, राइट। अच्छा, अब तो ये तो हो गया छोटे छोटे क्वेश्चन, अब असली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग को खटेगा, चलो। किसी को आइडिया क्वेश्चन को सॉल्व कैसा करेंगे, पहले एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये 5-10 मिनट लेगा, ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है। चलो, तब तक मैं डायग्राम बना दो, तब तक तुम लोग क्वेश्चन पढ़ लो। देखो, एक कंटेनर चाहिए, इसके लिए सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो चलो पहले कंटेनर बना लेते हैं। राइट, सपोज ये मेरा कंटेनर है, देखो
थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया, अब ठीक लग रहा है। चलो अब सपोज कर लेते हैं बेटा इसके अंदर मैंने गैस भर ली है, इसके अंदर गैस भर ली है, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सपोज ये मेरा कंटेनर है, इसके अंदर मैंने बहुत गैस भर दी है अच्छे खासे तरीके से। अब सुनो क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री तापमान पे वॉल्यूम कितना रहा है बेटा 100 सेंटीमीटर क्यूब। 20 डिग्री तापमान पे टेम्परेचर कितना रहा है एट टी इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, तापमान कितना रहा है बेटा 100 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा 100 डिग्री पे कितना बोल रहा है, अब इसको मैंने धीरे 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 हीट किया, अब टेम्परेचर पहुंच गया बेटा T2 पहुंच गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 125 सेंटीमीटर क्यूब। सोच के देखो यही हुआ है। यस सर। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है बेटा, नाउ ही इज आस्किंग कि द वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ गैस एट नॉर्मल प्रेशर, गामा की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे बेटा हम, एनी आइडिया? सर डेल्टा पहले फॉर्मूला लगा हाँ क्या, कौन सा वाला बेटा? जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था गामा वाला, उसके अंदर वैल्यूज पुट करके देखो अब फिर उसको उसके बाद आएगा। देखो जैसे बच्चे ने बोला डेल V अपॉन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, मैंने ये Yes, सब पढ़ाया था। अच्छा यहां से क्या वैल्यू आ गई थी बेटा, डेल V अपॉन V इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी, राइट? ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा अब मैं डेल V को और क्या लिख सकता हूँ बेटा, ऐसे लिख सकता हूँ डेल V इज इक्वल टू V इंटू गामा डेल्टा टी, मैंने उस टर्म को वहां भेज दिया, राइट? एंड ऑब्वियस सी बात है। अच्छा अब डेल्टा V को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ऐसे लिख सकता हूँ V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू V गामा डेल्टा टी, राइट? अच्छा यहां से क्या हो जाएगा, V फाइनल इक्वल्स टू V प्लस V इंटू गामा डेल्टा टी। अच्छा अब V मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा सॉरी गामा डेल्टा टी आ जाएगा क्या बेटा, सोच के देखना, V1 मान लेते हैं इसको, ये वैल्यू आ जाएगी, सोच के देखो। ये स्टेप में किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट तो बताओ। आ गया सर आंसर 1/320 है, नहीं ऐसा ऐसा तो नहीं आएगा बेटा। ठीक है चलो, यहां तक किसी को डाउट बेटा? V1 हमारे पास गिवन है, देखो क्वेश्चन में V2 गिवन है, देखो किसी को भी डाउट? यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने क्या लिखा बेटा, मैंने ये लिखा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, राइट? यहां से मुझे एक और बात पता चली बेटा, चेंज इन वॉल्यूम ये V को अगर मैं यहाँ भेज दूं तो भी मेरे इक्वेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था याद है, A इज इक्वल टू 3 टाइम्स B या A अपॉन B इज इक्वल टू 3, दोनों बात सेम है। याद आया, क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने बात बताई थी आपको, इफ यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बताया था मैंने, इसीलिए बताया था, राइट? अब इसके बाद हमने इसको कैसे सॉल्व किया बेटा, देखो इसके बाद हमने बोला चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल में से इनिशियल घटा देते हैं यार, चेंज पता चल जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही पता चल भी जाता। हमने क्या किया, इस V इनिशियल को, क्योंकि ये V था हमारा वॉल्यूम, तो इस साइड भेज दिया, तो यहाँ माइनस था और बेटा यहाँ जाके प्लस हो गया, तो हमें एक रिलेशन पता चला, राइट? अब सुनना, अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए बेटा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ऐसा दिया हो वॉल्यूम, पहला वर्ड हो वॉल्यूम, राइट? मतलब गैस हो या फ्लूइड हो, या फ्लूइड के फॉर्म में भी ये आ सकता है, तो जब भी क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर गिवन हो, राइट, T1 T2, ऑल्सो वॉल्यूम गिवन हो V1 V2, एंड ही इज आस्किंग कि आप बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम कोएफिशिएंट, राइट? वॉल्यूम कोएफिशिएंट की वैल्यू पूछे तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, एंड द फॉर्मूला इज, या ट्रिक मान लो उसको, V1 इज इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को आप लगा लेना, बात खत्म, राइट? इसको ट्रिक के जैसे लिखना है अपने शॉर्ट नोट्स में तो ट्रिक जैसे लिख सकते हो, और ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? विच एवर यू फील कंफर्टेबल यू कैन राइट इट। ठीक ओके है, सर। इसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, ये आपको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। अब देखो इतना लंबा स्टेप करोगे आपका टाइम जाएगा, राइट? इन शॉर्ट अगर आप ऐसे ना करके देखो, ऐसे ही सॉल्व कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा। V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। V2 की वैल्यू
125। अब 1 प्लस गामा तो हमें पता करना है, गामा को मैं एज इट इज लिख देता हूं, डेल्टा टी 20 डिग्री सेल्सियस अपॉन 1 प्लस सेकेंड टेम्परेचर कितना था बेटा 100, T2 कितना दिया है यार, डेल्टा टी T2 100 राइट। अब इसको सॉल्व कर लोगे आराम से, 1 प्लस गामा इंटू 100, इसको मैं इस टर्म को यहां भेज देता हूं, और 125 इंटू 1 प्लस गामा इंटू 20, इसको सॉल्व कर लोगे क्या, इतना तो कर लोगे, ये मैं मान के चलता हूँ। चलो चलो, आई थिंक यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। सर आपने जो वो ट्रिक बताया था उसमें हाँ बोलो बेटा। सर V1 इक्वल्स टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी है या T1? डेल्टा टी बेटा, तो सर लेकिन मजेदार बात ये है, अगर आप इस फॉर्मूला में वैसे T1 भी ले लो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर न्यूमेरिकल में तो हमने T1 और T2 ही लेके किया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप, अच्छा समझा देता हूँ लॉजिक क्या है, डोंट वरी। ये हो गया T1 गामा टाइम T2। अब इसके लिए टेम्परेचर क्या होगा बेटा, इसके लिए टेम्परेचर 0 से कहां तक जाएगा, 20 डिग्री जाएगा, सोच के देखना। और इसके लिए टेम्परेचर 0 से 100 जा रहा है, तो अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल कर भी रहे हो ना बेटा, यू आर गेटिंग द सेम आंसर। लेकिन सर टेम्परेचर तो 20 से 100 जाना चाहिए ना सर, यहाँ आप कैसे बोल सकते हो कि 0 से 100 जा रहा है। बेटा मैं ओवरऑल एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए क्लियर। बस ये ट्रिक में एक ही चीज ध्यान रखना बेटा, V1 V2 और T1 T2 की वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है, राइट। ऐसा क्वेश्चन ये नीट का फेवरेट कॉन्सेप्ट रहा एक टाइम तक, फिर इसको समझ में आ गया, लोगों ने ये सब एरिया को क्रैक करना शुरू कर दिया, उसने बोला नाउ चेंज द टॉपिक, राइट। क्लियर है, किसी को भी यहाँ तक डाउट बेटा किसी भी तरह का? नो सर। चलो देन, अच्छा अब एक और क्वेश्चन इसमें करना है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, राइट। एक सब्सटेंस है, उसकी हमारे पास डेंसिटी गिवन है। अब ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसमें भी एक नया चीज सीखोगे, राइट। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, शून्य तापमान पे उसका डेंसिटी था 10 ग्राम पर सीसी। सीसी समझते हो? नहीं मानो क्यों, सीसी जानता हो? कोई दवाई हुआ है क्या किसी के घर में, उसके पीछे देखा है क्या कभी ग्राम पर सीसी लिखा हो? क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। जी बेटा, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर, पक्का? चलो ठीक है, हाँ तो क्यूबिक सेंटीमीटर ही होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, नो इशू। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, पर सीसी दो तरह के होते हैं, राइट। मेडिकल फील्ड में सीसी अलग होता है, आपने सुना है कभी एक सीसी दवाई पे लेना बोलते हैं ऐसे लोग? यस सर। ठीक है, तो कुछ लोग इसको ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं, वो ढक्कन ढक्कन नहीं पीते, डायरेक्ट बॉटल से पीते हैं। जैसे कुछ बहुत ही ज्यादा श्रोतागण और पेशेंट को मैंने देखा है जो कफ सिरप बोतल बोतल पी जाते हैं, उनको लगता है एक दिन में ठीक हो जाएंगे। तो शायद आपके लाइफ में भी ऐसे पेशेंट्स आएंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। वो उनको सब आता है, वो डॉक्टर पहले से होते हैं, बस आपके पास चेक करने आते हैं, ठीक है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप से पढ़ाई कर रखी होती है और इंस्टाग्राम से, तो अगर आपको ऐसा पेशेंट मिले तो पोलाइटली हैंडल करना है, ठीक है। उनके अलग अलग नुस्खे होंगे, उनके पास अलग अलग नॉलेज होगा, वो आपको भी इंटरनल मेडिसिन पढ़ने के बाद आपको भी सिखा रहे होंगे कि मतलब ये दवाई को आप ऐसे देना अगले पेशेंट को। ऐसे लोगों से मैं मिलते रहता हूँ अक्सर, मुझे बताते रहते हैं, ठीक है। वो आयुर्वेदा, एलोपैथी और फार्माकोलॉजी सब आता है उनको, उनको सब आता है, उनको जरूरत नहीं पड़ती है, सब जानते हैं वो खतरनाक लेवल पे, ठीक है। उनको अगर आप पूछोगे, ये अगर डॉक्टर बोलेगा 3 दिन खाना था कि एक्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो, तो ये लोग ऐसा नुस्खा बताएंगे जिससे आपका पैसिव इम्यून सिस्टम भी मर जाएगा और एक्टिव तो पहले ही दे त्याग देगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहे। हाँ तो वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको 5 साल का एक्सपीरियंस होता है हर तरह के पेशेंट को देखने के बाद, बस वो आंखों से ऑब्जर्व करके बता देते हैं ये बीमारी है, ठीक है। ठीक है, तो हरिअनंत हरिकथा अनंता, कई सारे तरह के लोग मिलते रहते हैं, इनको ज्यादा थोड़ा देखना, कुछ आप भी अपने नोट्स वोट्स में ऐड कर लेना। चलो वो सब पे नहीं चलते, काम की बात पे आता हूँ, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बेटा इसकी डेंसिटी थी 10 ग्राम पर सीसी, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी थी 9.7 ग्राम पर सीसी। मतलब अगर हम हीट कर रहे हैं बेटा तो डेंसिटी घट रही है, सोच के देखना। अगर हम हीट कर रहे हैं तो डेंसिटी घट रही है। एक बात तो हमें समझ में आ गया
कि अगर हमने हीट किया तो डेंसिटी घटेगी। ठीक, अब सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, आपसे पूछा जा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस विल बी। देखो कितनी चालाकी से क्वेश्चन बदल दिया गया। बताओ फिर क्या होगा? सर इसको अप्रोच कहां से करें सर? सर इसमें तो T1 गिवन है, T2 गिवन है और डेंसिटी गिवन है ρ1 ρ2। इसको अप्रोच कहां से करें? सवाल ये है। क्या लगता है कहां से अप्रोच होगा? कोई किसी के दिमाग में कोई फॉर्मूला चल रहा है? देखो आज एक और फॉर्मूला देता हूं अपने शॉर्ट नोट्स में, और एक फॉर्मूला लिखना, दैट द वैल्यू ऑफ गामा इज चेंज इन डेंसिटी, ठीक है, चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला सर आप कैसे बनाएं? देखो बेटा कैसे मैंने बनाया समझाता हूं आपको। सपोज मेरे पास एक वॉल्यूम है बेटा, राइट, इतना छोटा सा एक वॉल्यूम है मेरे पास, इतना छोटा सा एक वॉल्यूम है, राइट, दिस इज द वॉल्यूम। अब बेटा अगर मैं इसको हीट करूंगा और मैं ये देखना चाहता हूं इन टर्म ऑफ डेंसिटी क्या चेंजेस आ रहा है, राइट, तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ ऐसे लिखूंगा बेटा, चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। बोलो हाँ या ना? जब मैं लेंथ के लिए लिख सकता हूं तो डेंसिटी के लिए भी लिख सकता हूं, सीधी सी बात है, और कोई इसमें गलत नहीं बोल सकता है आपको। आप ये काम कर सकते हो आई थिंक। तो जैसे ही आप बेटा ऐसा कर रहे होगे आपको क्या पता चलेगा? आप जैसे ही ऐसा कर रहे होगे आपको क्या पता चलेगा? दैट चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। यहाँ पे भी तो वॉल्यूम के टर्म में ही आप सोच रहे हो डेंसिटी में क्या चेंज आ रहा है, यही तो सोच रहे हो आप कि सपोज ये वॉल्यूम क्यूब वॉल्यूम है, इसमें क्या चेंज आ रहा है, राइट। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आता है गामा का, बट द ओनली थिंग इज दिस इज इन टर्म ऑफ डेंसिटी, दिस इज इन टर्म ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के टर्म में हम इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब डेंसिटी कितना है? चेंज इन डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी अपॉन डेल्टा इनटू चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, फाइनल कितनी डेंसिटी हो गई बेटा इसकी? जल्दी बता दो, फाइनल कितनी हो गई? 10 हो गई क्या? यस फाइनल 10 है, इनिशियल 10 है? देखो 9.7 फाइनल। 9.75 पक्का? यस तो मैं फाइनल लिखूं या इनिशियल लिखूं? सर, उससे फाइनल लिखिए 9.7 को। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक और अंतर है, गड़बड़ तो नहीं, एक अंतर है बेटा। यहाँ पे हमेशा याद रखना 1 माइनस 2 होता है, 2 माइनस 1 नहीं होता है, राइट। अगर आप 2 माइनस 1 ले रहे हो तो सामने एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा। सर ऐसा क्यों क्यों सर? बेटा आप इसका वॉल्यूम कोएफिशिएंट नेगेटिव ले ही नहीं सकते हो, आपको थोड़ी सी पता है आप हीट कर रहे हो तो ये एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। तो एक जनरल आइडिया लेके चलेंगे हम जो गलत नहीं होगा किसी भी निर्धारित स्थान पे। ठीक है, वैसे एक तरह का ट्रिक है ये। नाउ 10 इंटू 100 माइनस 0, इसका कितना आंसर आ जाएगा बेटा ऊपर का? 1.3 आएगा क्या? सोच के देखना कितना आएगा। अरे 0.3, क्या बात कर रहे हो आप लोग। चलो, और नीचे 10 टू द पावर 3। 3, ऊपर आंसर कितना आ जाएगा अब? 3 इंटू 10 टू द पावर -4, राइट। यस यहाँ आंसर आ गया क्या बेटा? इसने क्या पूछा है? लीनियर लीनियर एक्सपेंशन, राइट। यानी कि अल्फा इज इक्वल टू, ऐसा कुछ फॉर्मूला आता है क्या? गामा बाई 3, यस वैल्यू ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है क्या बेटा, या कंफ्यूज हो गए? सर 1 2 Yes, क्यों लिया आपने? यस सर क्लियर हाँ, सर। समझ आ गया? कोई ऐसा? आ गया 1 2 वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो इसको शॉर्ट नोट्स में इसको ऐड कर लेना, जिसके आगे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। नोट्स आपको सुबह मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर भेज भी दिया आपको तो आपको नोट समझ नहीं आएंगे, क्योंकि एप्पल डिवाइस है नहीं आपके पास। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा सीन है, तो इसको पीडीएफ में चेंज करके भेजना पड़ता है। बस चलो इसको ऐड कर लेना बेटा शॉर्ट नोट्स में, इसको ऐड कर लेना। और एक कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया?
बाकी तो एक ये कभी कभी काम आ जाता है, बट इतने काम का नहीं है, ठीक है। बाकी जिसको भी मैंने बॉक्स में से स्टार कर रखा है, प्लीज ऐड इट इन योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। सर हाँ सर वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं होगा क्या? क्योंकि सर एक भी नहीं मिल रहा। नहीं नहीं नहीं, होगा होगा, ऐसा नहीं है, वीडियो लेक्चर अपलोड होगा। देखो एक इसमें यही हो गया है कि हम लोग जो है जैसे